नमस्कार साथियों, ज्योतिष के राजयोग चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक और राजयोग के बारे में बताऊंगा, जो यदि कुंडली में बन जाए तो साधारण घर का मनुष्य भी यशस्वी हो जाता है, धनवान हो जाता है और समाज में पूजित हो जाता है। तो आज का जो योग हमने लिया है वो है अधियोग। तो ये दो तरह से कुंडली में बनता है। लग्न से जब बने तो लग्नादि योग, और चंद्रमा से जब बने तो चंद्रादि योग। तो आइए देखते हैं ये योग बनता कैसे है। किसी भी कुंडली में लग्न भाव, ये वाला भाव होता है। यहीं से हम छठे, सातवें और आठवें भाव को देखते हैं। तो देखिए, पहला भाव, दूसरा, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठा भाव, सातवां भाव और आठवां भाव। जब भी लग्न से छठे, सातवें और आठवें भाव में नैसर्गिक शुभ ग्रह स्थित होते हैं तो लग्नादि योग होता है। नैसर्गिक शुभ ग्रह मतलब शुक्र है, बृहस्पति और बुध। तो ये तीनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए छठे भाव में शुक्र को रखा है, सातवें भाव में बृहस्पति को रखा है और आठवें भाव में बुध को रखा है। ये क्रम आगे पीछे हो सकता है, अर्थात बृहस्पति यहाँ हो सकता है, बुध यहाँ हो सकता है और शुक्र यहाँ हो सकता है, या बृहस्पति यहाँ हो सकता है, बुध यहाँ हो सकता है, शुक्र यहाँ हो सकता है। क्रम कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये लग्नादि योग का निर्माण हो जाता है। यदि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह छठे, सातवें, आठवें भाव में बली हो जाएं, यानी कि शुक्र जो है वृषभ, तुला या मीन राशि में हो जाए, बृहस्पति धनु, मीन या कर्क राशि में हो जाए और बुध मिथुन या कन्या राशि में हो जाए, इन तीनों ही भावों में कहीं पर भी, तो ये योग बली हो जाता है। इस योग को और बल प्रदान हो जाता है। तो जब भी लग्न से छठे, सातवें, आठवें भाव में नैसर्गिक शुभ ग्रह हों तो ये लग्नादि योग होता है। ठीक इसी प्रकार से हम चंद्रमा से भी देखते हैं। चंद्रमा हम इस कुंडली के किसी भी भाव में रख देते हैं। हम रखते हैं इसको नवम भाव में। अब यहाँ से हमने छठे, सातवें और आठवें भाव को देखना है। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब इन भावों में या तो बृहस्पति, शुक्र, बुध छठे में हो, या बृहस्पति, शुक्र, बुध चंद्रमा से सातवें हो जाए, या बृहस्पति, शुक्र, बुध चंद्रमा से आठवें हो जाए। कोई भी क्रम हो सकता है, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति, बुध, कैसा भी क्रम हो, लेकिन छठे, सातवें, आठवें भाव में ग्रह स्थित हों तो ये चंद्रादि योग हो जाता है। दोनों ही योग समान बली हैं। तो लग्न से छठे, सातवें में, आठवें भाव में शुभ ग्रह हों, या चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें भाव में शुभ ग्रह हों, और अगर वो स्वराशि के उच्च के हो जाते हैं या अन्य किसी और कारण से बली हो जाते हैं तो ग्रह उस लग्न को या चंद्र को जो है और बल प्रदान कर देते हैं। तो ये योग बनता है। तो क्यों ये बली है? तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि लग्न को छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह 12वें भाव को देखेगा, यानी कि छठे भाव की पार्श्वगामिनी दृष्टि 12वें भाव पर होगी, और 8वें भाव में बैठा ग्रह द्वितीय भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि से। तो ये द्वितीय भाव पर पार्श्वगामिनी दृष्टि हो जाती है। तो द्वितीय और द्वादश भाव पे दो नैसर्गिक शुभ ग्रहों की पार्श्वगामिनी दृष्टि के कारण लग्न को बल मिल जाता है, और ठीक जो है उसके सातवें भाव में बैठा ग्रह लग्न से वो लग्न को देखता है तो लग्न को भी बल मिल जाता है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि लग्न
चूंकि लग्न जो है किसी भी कुंडली में सबसे बली भाव होता है। लग्न जब मजबूत हो जाता है तो कुंडली को बल मिल जाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा, चंद्र लग्न भी यदि जो है बली हो जाए, चंद्रमा से द्वितीय भाव पे और द्वादश भाव पे जब दृष्टि पड़ जाए, पार्श्वगामिनी दृष्टि पड़ जाए शुभ नैसर्गिक ग्रहों की, तो चंद्रमा को भी बल मिल जाता है। तो ये जो योग है ये बहुत बली योग है और इसके बनने से जातक विख्यात होता है, यशस्वी होता है, उस सेनानायक हो सकता है, कमांडर हो सकता है, साहसी होता है, भाग्यवान होता है, सुशील पुत्र और पुत्री उसको प्राप्त होते हैं। और यदि स्त्री की कुंडली में सुशील पति मिलेगा और यदि पुरुष की कुंडली में है तो सुशीला पत्नी का योग होता है। वाहन उसको मिलता ही मिलता है और ऑब्वियसली धनवान तो वो होगा ही होगा। तो एक इसमें कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि छठे, सातवें, आठवें भाव में सिंह राशि ना हो तो ये योग और बली हो जाता है। और यदि सिंह राशि कहीं पड़ती है, यानी कि पांच अंक, अगर अंक 5 कहीं पर लिखा हुआ है छठे, सातवें, आठवें भाव में, तो वहां पर कोई ग्रह स्थित ना हो, तभी ये योग सफल योग कहलाया जा सकता है। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि तीनों ही ग्रह या तो छठे में हो या सातवें में हो या आठवें में हो, या दो ग्रह छठे भाव में, एक ग्रह सातवें भाव में हो जाए या आठवें भाव में हो जाए, दो ग्रह यहाँ हो जाए, एक ग्रह यहाँ हो जाए। ऐसे भी क्रम से तीनों ही ग्रह तीनों भाव में कैसी भी स्थिति में हो तो भी आदि योग का निर्माण होता है। तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं इस योग को कि कैसे जो है कुंडली में इस योग के बनने से जातक को उच्च पद प्राप्त हुआ। ये जातक मेरे मित्र हैं, बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं और इन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के बल पर उच्च पद प्राप्त किया। ये आईपीएस हैं। तो आइए देखते हैं कि लग्नादि योग के कारण इनको अपने जीवन में कैसे उच्च सफलता प्राप्त हुई। देखिए, लग्न है, ये 7 डिग्री पर है, ये राहु 9 डिग्री पर है, मंगल 14 डिग्री पर, बृहस्पति 14 डिग्री पर है। बहुत बली यहाँ पर मीन राशि का है, विपरीत राजयोग बना रहा है। सूर्य यहाँ मेष राशि का है 60 डिग्री का, बुध 10 डिग्री का है, शुक्र जो है वृषभ राशि का 15 डिग्री पर है, केतु 9 डिग्री पर, शनि 19 डिग्री पर और चंद्रमा 8 डिग्री पर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लग्न से छठे भाव में बृहस्पति मीन राशि का है जो कि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। बुध यहाँ पर मेष राशि का है और शुक्र यहाँ पर अपनी ही राशि का है जो विपरीत राजयोग बना रहा है और साथ ही साथ में पुष्कर नवांश में भी है। ये मेरे मित्र हैं और इस योग ने इनको आईपीएस का पद दिलवाया। तो देखिए, ये योग जो है कितना बली योग है। ये योग जो है धनदायक भी होता है, उच्च पद की प्राप्ति भी करवाता है और साथ ही साथ यशस्वी बनवाता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज्योतिष के जो राजयोग हैं आप तक पहुंचते रहें समय समय पर। धन्यवाद।